ठीक है, ध्यान से समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि इंग्लिश में अपना परिचय कैसे देते हैं। कह रहे इंग्लिश में अपना परिचय कैसे देते हैं, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आपको अपना परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे। तो आइए आज की इस क्लास में इसी को हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश में परिचय कैसे देते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय। इंट्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, परिचय होता है। और सेल्फ का अर्थ होता है अपना। सेल्फ का अर्थ क्या होता है, अपना होता है। इंट्रोडक्शन का अर्थ परिचय होता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो अर्थ होता है वो होता है अपना परिचय। सेल्फ इंट्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, अपना परिचय। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, हम क्या करते हैं, जहां भी होते हैं ना तो वहां के लोगों को संबोधित करते हैं। तो ग्रीटिंग्स का अर्थ होता है कि सबसे पहले हम लोग संबोधित करते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव टू ग्रीटिंग्स, समय के अनुसार आपको संबोधन करना होता है। जैसे आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सकते हैं, या आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। कभी ग्रीटिंग्स में आप गुड नाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। ग्रीटिंग्स में गुड नाइट बोलना गलत होता है। क्या गलत होता है, तो गुड नाइट आप नहीं बोल सकते हैं। जब भी ग्रीटिंग्स में यूज करेंगे तो गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू टाइम ग्रीटिंग्स आप यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद थैंक देम। जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर कुछ बोलने का, तो वहां के लोगों को सबसे पहले आप क्या करते हैं, संबोधित करने के बाद, संबोधन के बाद आप उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के बाद आप अपना यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नाम बताते हैं। फिर आप किस जगह से आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो चीज बताते हैं। इसके बाद नंबर 5 में आप अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं। क्वालिफिकेशन का अर्थ होता है योग्यता। क्वालिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, योग्यता होता है। आप अपनी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या बताते हैं, शैक्षणिक योग्यता बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे हॉबी का अर्थ होता है शौक। आप किस चीज में पैशनेटली इंटरेस्टेड होते हैं वो चीज बताते हैं। इसके बाद आप बताते हैं एम्बिशन या टारगेट, इसका अर्थ होता है लक्ष्य। इसके बाद आप लक्ष्य बताते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। इसके बाद आपका एंडिंग जो आंसर होता है वो होता है दैट्स ऑल माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आइए एक बार इसको जो है अच्छे से कैसे इंट्रोडक्शन आप अपना देंगे, ये हर किसी के लिए जरूरी है। आप किसी भी स्टैंडर्ड के या किसी भी क्लास के बच्चे हैं या किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे तो इंट्रोडक्शन देते समय आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, या फिर आप जो है गुड इवनिंग का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पे बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू, ठीक है, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर या मौका, अवसर या मौका। ठीक है, तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी का अर्थ क्या होता है, अवसर या मौका मिलती है, तो आप सबसे पहले वहां पे उपस्थित जो भी सज्जन होते हैं, जो भी जेंटलमैन होते हैं, उनको आप थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए आप वहां पे क्या करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं और अपने गुड मैनर्स को दिखाते हुए बोलते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम बताएंगे कि आई एम प्रकाश। जो भी आपका नाम है यहाँ पे पुट अप करेंगे, पुट ऑन कर देंगे। यहाँ पे आई एम प्रकाश, यहाँ पे आपको लिख देना है कि मैं प्रकाश हूँ। ठीक है, या अगर कोई गर्ल है तो वो बोल सकती है आई एम रोशनी, आई एम रोशनी या आई एम प्रकाश, जो भी आपका नाम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं सीक इस सेंस में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम। ठीक है, अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि पटना या इंडिया, आई एम प्रकाश फ्रॉम पटना या आई एम प्रकाश फ्रॉम इंडिया। एंड एज फार एज का अर्थ होता है जहां तक। एज फार एज एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है जहां तक। ठीक है, एज फार एज का अर्थ क्या होता है, तो एज फार एज का अर्थ होता है कि जहां तक। ठीक है, एज फार एज द मैटर ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरी शैक्षणिक और क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता की बात है, इस कंसर्न मतलब जुड़ी हुई है। जहां तक मेरी शैक्षणिक योग्यता की बात है तो मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या है, जुड़ी हुई है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12th लिखेंगे। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फ्रॉम जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे।
ठीक है। अगर आप क्लास 11 12 के बच्चे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास फ्रॉम DAV हाई स्कूल पटना। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि आप किस संस्थान से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस संस्थान का नाम और प्लस यहाँ पे आपको उसका प्लेस मेंशन करना होता है, ठीक है। माय हॉबी इज रीडिंग, यहाँ पे आप बोलते हैं माय हॉबी इज रीडिंग इंस्पायरेशनल बुक्स। यहाँ पे जो इंस्पायरेशनल देख रहे हैं इसका अर्थ होता है प्रेरणात्मक, शिक्षात्मक, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलती है, उस तरह के बुक्स को इंस्पायरेशनल बुक्स कहते हैं, ठीक है। तो माय हॉबी इज रीडिंग इंस्पायरेशनल बुक्स, मेरी जो हॉबी है, हॉबी का अर्थ क्या होता है तो शौक होता है, हॉबी का अर्थ क्या होता है शौक। रीडिंग इंस्पायरेशनल बुक्स मतलब होता है प्रेरणात्मक किताबों को पढ़ने में मैं रुचि रखता हूं या रखती हूं, ठीक है। और प्लेइंग क्रिकेट, कुछ लोगों का हॉबी रीडिंग बुक्स होता है, कुछ लोगों का हॉबी जो होता है प्लेइंग क्रिकेट होता है। एट लास्ट आपको क्या बताना होता है, एंड टारगेट या एम, इसका अर्थ होता है लक्ष्य, जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो आपका क्या है, टारगेट है, लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप बताएंगे कि अपना टारगेट क्या है। टारगेट और एम का अर्थ क्या होता है तो लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि मेरी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है या इंस्पायरेशनल बुक्स को पढ़ना है, एंड टारगेट इज टू बी, मेरा जो टारगेट है बनना है वो एक आर्मी बनना है। आर्मी को हम लोग कहते हैं थल सेना, थल सेना। जल सेना को नेवी कहा जाता है, वायु सेना को एयरफोर्स कहते हैं, और जो आपका थल सेना होता है उसको हम लोग आर्मी बोलते हैं। या आप चाहें तो अपना जो भी एम्बिशन है, एम है, टारगेट है, अगर डॉक्टर बनने की अगर आपकी इच्छा है, आपकी एम्बिशन है तो डॉक्टर लिख सकते हैं। और एट लास्ट आप बोलेंगे दैट्स ऑल माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। अंत में ये कहते हुए दैट्स ऑल माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने इंट्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझना है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में किन किन चीजों का ख्याल रखना है आपको हमने बताया कि इंग्लिश में अपना परिचय कैसे देते हैं, इंग्लिश में अपना परिचय कैसे देते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। आज की इस क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं कि इंग्लिश में अपना परिचय हम कैसे देते हैं। और ये क्लास सबके लिए है, हर बच्चे के लिए है, चाहे आप बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, या आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए है। और यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है अपना परिचय। सेल्फ इंट्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, अपना परिचय होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स बताना होता है, मतलब आपको संबोधित करना होता है। फिर थैंक देम, वहां पे उपस्थित लोगों को आपको धन्यवाद देना होता है। फिर अपना नाम बताना होता है, किस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं वो चीज बताना होता है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो चीज बताना होता है। हॉबी, आपकी शौक क्या है, ठीक है, किस चीज में आपकी रुचि है। एम, एम्बिशन, टारगेट, गोल। एम, एम्बिशन, टारगेट, गोल का अर्थ होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। और एंडिंग योर आंसर दैट्स ऑल माय सेल्फ इंट्रोडक्शन, और यहाँ से आप अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करेंगे। इसके बाद ये तो सेल्फ इंट्रोडक्शन रहा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैमिली इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने परिवार का परिचय दे सकते हैं।